गुड मॉर्निंग बच्चों। सामान्य विज्ञान की पाठशाला के एक नए लेक्चर में आपका स्वागत है। बच्चों, हम एक चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, आपको याद होगा, पेड़ पौधों का भोजन। और हमने इसमें बहुत सारी बातें की थी। क्योंकि हम हमारा परिवेश डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूँगी। बच्चों, मैंने आपको उस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया समझाई थी और ये भी बताया था कि प्रकाश संश्लेषण पौधे क्यों करते हैं। बच्चों, जब हम खाना बनाते हैं ना, हम भोजन तैयार करते हैं, वैसे तो हम कुछ नहीं करते, हम सिर्फ अपनी मम्मियों से बनवाते हैं। हमने ये जाना कि पेड़ पौधों की भी चॉइसेस होती हैं। कुछ पेड़ पौधों को नाइट्रोजन भी चाहिए, कुछ पेड़ पौधे कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, कुछ पेड़ पौधे प्रोटीन भी बनाते हैं और कुछ पेड़ पौधे वसा भी बनाते हैं। ठीक है, इसका मतलब सिर्फ इंसानों में ही नहीं, पेड़ पौधों में भी खाने की चॉइसेस होती हैं। चलिए एक काम करिएगा, जब मैंने आपको बोला था कि हमारी मम्मियों की तरह पेड़ पौधे होते हैं जो कि अपने लिए तो भोजन बनाते ही हैं, अपने परिवार के लिए भी बनाते हैं। आज जाकर अपनी मम्मियों से भी पूछिएगा कि हम खुद की पसंद का तो बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी अपनी मम्मियों से पूछा कि उनको खाने में क्या पसंद है? जाइएगा, आज पहला सवाल आपका यही है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। जब हमारे घर में भोजन तैयार होता है तो हमारा एकमात्र उद्देश्य होता है कि भोजन पके और हम उसको खाएं। ठीक है, इसके अलावा उस भोजन के बनाने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। भोजन बना, भोजन हमने खाया, हमें ऊर्जा मिली और हमने उस ऊर्जा का उपयोग किया। या तो हम सदुपयोग करें, अच्छे अच्छे कार्यों में उसको लगाएं, या फिर दुरुपयोग करें और दिन भर खेलें कूदें और अपना समय बर्बाद करें, बिल्कुल भी पढ़ाई ना करें। ये हमारे हाथ में है। ठीक है, मम्मियाँ भोजन करके दिन भर के कार्यों के लिए ऊर्जा प्राप्त करती हैं। ठीक है, लेकिन पेड़ पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया जो कि प्रकाश संश्लेषण है, उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ भोजन बनाना नहीं है। अब हम समझते हैं कि क्यों। मैंने आपको ये तो बताया था कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और पानी लेते हैं मृदा से और मिलाकर क्या बना देते हैं, कार्बोहाइड्रेट बना देते हैं। साथ में एक चीज और भी बनाते हैं बच्चों, और वो है बहुत ही जरूरी, ऑक्सीजन। इस पृथ्वी पर जब इस पृथ्वी की खोज हुई तो शुरुआत में ऑक्सीजन नहीं थी, और अगर पेड़ पौधे नहीं आए होते तो कभी भी ऑक्सीजन नहीं आ पाती। तो जिस ऑक्सीजन में आप श्वसन कर रहे हो, जिस ऑक्सीजन की वजह से हम जीवित हैं, वो किसकी वजह से है? पेड़ पौधों की वजह से। तो हमको इनका आभार व्यक्त करना चाहिए और हमको इसको बहुत अच्छे से संभाल कर रखना चाहिए, ना कि उसका दुरुपयोग करना चाहिए। और इतना जो हम प्रदूषण फैलाकर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? असंतुलन पैदा हो रहा है। चलिए हम टॉपिक पर रहते हैं। तो पेड़ पौधों ने भोजन तो बनाया ही, साथ में क्या बनाई? ऑक्सीजन। किसके लिए? हमारे लिए। हमारे लिए भोजन भी बनाया और हमारे लिए ऑक्सीजन भी बनाई। हमने उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल किस में किया? श्वसन क्रिया में किया। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने ली और ऑक्सीजन को छोड़ दिया। बच्चों, एक और भ्रांति रहती है कुछ बच्चों में, मैंने देखा है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। बच्चों, पेड़ पौधे भी श्वसन करते हैं। मैंने आपको बताया था ना, जितने भी जीवित प्राणी, भले ही वो पेड़ पौधे हो या मनुष्य हो या फिर जानवर हो, जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन उनको चाहिए ही चाहिए। तो अब आप कहोगे कि जब उन्होंने ऑक्सीजन निकाली और खुद ही ऑक्सीजन ले ली, तो फिर ऑक्सीजन वायुमंडल में कैसे आई? मैंने आपको कहा कि उन्होंने प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बनाई। ठीक है, फिर मैंने आपको कहा श्वसन में उन्होंने ऑक्सीजन ले भी ली। तो आप कहोगे तो फिर उन्होंने वायुमंडल में ऑक्सीजन कहाँ से, हमारे पास कहाँ बची? बच्चों, वो जितना ऑक्सीजन निकालते हैं उसका बहुत ही कम हिस्सा वो अपने श्वसन में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और जब वो श्वसन करते हैं तो श्वसन में, उनके श्वसन में भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। जब भी कोई श्वसन क्रिया होगी, कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगी ही। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड का ही इस्तेमाल वो किस में कर लेते हैं? अपनी प्रकाश संश्लेषण क्रिया में। कंफ्यूज मत होइएगा, दो प्रक्रियाएं हैं। थोड़ा मैं आपको और अच्छे से बताती हूँ बच्चों। हम दो प्रक्रियाओं की बात कर रहे हैं, एक है प्रकाश संश्लेषण और एक है श्वसन क्रिया। प्रकाश संश्लेषण से वो भोजन बनाएंगे। भोजन मतलब कार्बोहाइड्रेट। मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड ली। कार्बन डाइऑक्साइड ली कहाँ से आई?
श्वसन से आई। श्वसन से जो उन्होंने श्वसन किया था उसमें उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड निकाली थी। ये सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड जो उन्होंने निकाली थी वो वापस किस में ले ली? फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण में। तो उन्होंने इस वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को बिल्कुल भी नहीं फैलाया। वो सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने किस में यूज कर दी? फोटोसिंथेसिस में। और हमारे लिए क्या तैयार कर दिया? भोजन तैयार कर दिया। और साथ ही क्या दिया हमें? ऑक्सीजन दी। तो बच्चों कुछ प्रश्न हैं जो कि मैं आपसे पूछ रही हूँ और आपको उनके उत्तर देने हैं और मुझे व्हाट्सएप करना है, ठीक है? पहला प्रश्न, फोटोसिंथेसिस और श्वसन में मुख्य फर्क क्या है? प्रकाश संश्लेषण और श्वसन क्रिया में मुख्य अंतर क्या है? दूसरा, पेड़ पौधे कीटभक्षी क्यों होते हैं? क्या कारण है कि पेड़ पौधे कीटभक्षी होते हैं? ये 2 प्रश्न हैं बच्चों जिनके उत्तर आपको खोजने हैं और मुझे व्हाट्सएप करना है। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। बाय बाय।